राधे राधे डिवाइन सोल पीपल, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। ओके, सो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। ओके, मैं हूं अनुश्री भारती, होलिस्टिक हीलर एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर। सो फ्रेंड्स, आज की हमारे रीडिंग का जो थीम मुझे चैनलाइज हुआ है कि लोग आपके पीठ पीछे इन दिनों काफी ज्यादा बातचीत चल रहा है, आपके पीठ पीछे क्या गॉसिप चल रही है, ये हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपके पीठ पीछे कौन सी बातें चल रही है, आपकी तारीफें चल रही है या फिर आपको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। जो भी चीजें होंगी वो यहाँ पर निकल करके आएंगी कार्ड में, वो यहाँ पर डिलीवर होगा। सो चलिए देख लेते हैं क्या बात है जो आपके पीठ पीछे, कौन सी गॉसिप्स लोग आजकल आपके बारे में कर रहे हैं, जो चीजें आपके बारे में आजकल चल रही है। ओके, सो रीडिंग जो है वो जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आओगे तब से ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जय हो, मंगल हो। ओके, जो लोग भी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। ओके, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। डिवाइन फैमिली का आप हिस्सा बनो, मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो को भी लाइक शेयर कमेंट जरूर करना टू क्लेम पॉजिटिव एनर्जी। ओके, सो और दिल से बहुत 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 सारा शुक्राना जिन लोगों ने भी मुझे बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स भेजी है, जिनसे मेरी रीडिंग इतनी ज्यादा रेजोनेट करती है, उनके लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स मेरे तरफ से भी। ओके, सो चलिए कार्ड की सफलिंग हो रही है। जो भी पुराने व्यूअर्स हैं उन्हें पता है, जो नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि जब कार्ड की सफलिंग होती है तो अपने आराध्य का नाम मन में 3 बार आप सोच सकते हैं, उनकी इमेज को विजुअलाइज कर सकते हैं ताकि सही एनर्जी कार्ड से रेजोनेट करे, हमें सही गाइडेंस मिल सके। ओके, सो चलिए आप अपना काम कर लो, मैं अपना काम कर लेती हूँ। प्लीज डिवाइन गाइड कर दें। थैंक यू सो मच डिवाइन। मेरे जो प्यारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनके पीठ पीछे इन दिनों क्या बातचीत चल रही है, उनके पीठ पीछे इन दिनों क्या चीजें, क्या गॉसिप चल रही है। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच एंजल स्पिरिट, थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों ने अपना काम कर लिया होगा। थैंक यू। जय हो, मंगल हो। 2 of Pentacles, 7 of Cups, Page of Wands, 8 of Cups, Hermit. Okay, इन दिनों शायद आप कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, शायद पैसों की कहीं कुछ ऐसी, मतलब या तो डिसीजन लेने में कोई चीज है जहां पर आप थोड़ा सा अपने आप को स्टकनेस फील कर रहे हो, स्टक एनर्जी में फील कर रहे हो, जहां पर आपको लग रहा है कि शायद कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर आपने शायद कहीं किसी गलत जगह पर अपनी चीजें, अपने पैसे जो है आपने इन्वेस्ट कर दिए हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं कुछ गलत जगह पर इन्वेस्ट तो नहीं कर रहे हो कि कहीं आपके पैसे डूब तो नहीं जाएंगे। कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे सिचुएशन जो है आपके आसपास हैं, बेसिकली पैसों को लेकर के है, और जो शायद आपने किसी अपने से डिस्कस भी की है और उन्हें भी ऐसा ही लग रहा है कि आपने शायद जो है किसी गलत जगह अपने पैसे लगा लिए हैं, किसी गलत जगह। ठीक है, पैसों को लेकर के ये एनर्जी मुझे फर्स्ट यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है कि पैसों को लेकर के है, कुछ आपके चॉइस को लेकर के है, जहां पर लोगों को लग रहा है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट आप जो हैं सही चीजें तय नहीं कर पा रहे हो, निर्णय नहीं ले पा रहे हो सही। ओके ओके, 10 of Swords, Page of Swords. ओके, यहाँ किसी पर्सन की बहुत ही ज्यादा डार्क एनर्जी, ओ माय गॉड, डार्क एनर्जी मुझे महसूस हो रही है और आ भी गई। प्लीज डिवाइन गाइड कर दें। ओह, 6 of Pentacles, थैंक यू सो मच डिवाइन। Page of Pentacles. ओके, बेसिकली देखो यहाँ पर जो ये पर्सन है, ठीक है, इस पर्सन को आपसे बहुत ही ज्यादा जो है ना एक ट्रस्ट इशू है। इस पर्सन के बारे में यहाँ पर अगर आपके पीठ पीछे जो क्या गॉसिप चल रही है, तो फर्स्ट एनर्जी जो यहाँ रिसीव हुई थी, सबसे पहले मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर यहाँ पे बता दूं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर यहाँ पर 2 हो सकता है, आपके लिए 9 हो सकता है, 8 हो सकता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो 6 हो सकता है, 3 हो सकता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो 10 हो सकता है, 19 हो सकता है, 28 हो सकता है, 1 हो सकता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो मे बी 9, 18, 27, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। ठीक है, 2, 20 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 25, 7 एंड 16
ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर मे बी हो सकता है, आपका बर्थडे डेट हो सकता है, कुछ भी है, बट आपके जीवन का ये एक महत्वपूर्ण तारीख है। सो यहाँ पर देखो, फर्स्ट एनर्जी जो आपके बारे में जो गॉसिप हो रही है, आपके पीठ पीछे जो चीजें चल रही है इन दिनों, उसमें पीठ पीछे में सबसे पहली जो एनर्जी यहाँ पर रिसीव हुई है कि आपने शायद कोई ऐसा डिसीजन लिया है, कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर आप जगल करते हुए लोगों को नजर आ रहे हो। शायद आपकी कुछ आर्थिक स्थिति इस वक्त सही नहीं चल रही है, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, या फिर पैसों की लेकर के कहीं ना कहीं जो एनर्जी है वो पैसों को लेकर के है। ओके, बट यहाँ पर जो है ना, इसी पैसे पर कोई एक ऐसा पर्सन है जिसकी बहुत ही ज्यादा डार्क एनर्जी है। ये मैं अभी आपको आगे जाके बताऊंगी कि मुझे यहाँ क्या एनर्जी रिसीव हो रही है। बट पैसों को लेकर के, पैसों के मामले में आप थोड़ा सा जगल करते हुए नजर आ रहे हो, या तो पैसों के मामले में किसी पर भरोसा नहीं कर रहे हो, ये लोगों को दिख रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि आप पैसों के मामले में किसी पर भरोसा नहीं करते हो, किसी पर ट्रस्ट नहीं करते हो आप पैसों के मामले में, या फिर बहुत ज्यादा आपकी जो है कई बार गलत चॉइसेस हो जाती है। कई बार बहुत अच्छी जगह पर आप इन्वेस्ट करते हो, बहुत अच्छी जगह पर पैसे लगाते हो, बट कहीं ऐसी भी जगह है जहां पर आप पैसों को लेकर के या लोगों को चुनने में जो है आप बहुत ही ज्यादा गलत लोगों पर भरोसा कर लेते हो। ठीक है, कोई एक ऐसा इंसान है जो आपके पीठ पीछे ये बात बोल रहा है कि आप डिसीजन लेने में कई बार, कई मर्तबा गलत डिसीजन ले लेते हो, गलत लोगों का चुनाव कर लेते हो आप, बहुत टाइम ऐसा आपके साथ होता है। ओके, सेकेंड एनर्जी जो मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है कि यहाँ पर कोई एक ऐसा पर्सन है जिसको आपसे बहुत ही ज्यादा खुन्नस है, बहुत ही ज्यादा चिढ़ है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा खुन्नस है आपसे। और चिढ़, इट मीन्स कि जैसे देखो, चिढ़ जो होती है ना, चिढ़ होती है कि एक बात नहीं करेंगे या फिर थोड़ा सा चिड़चिड़े से होंगे, नहीं, ये इस पर्सन की एनर्जी इस तरीके की है कि आप अगर किसी कमरे में हो, अगर आप मतलब ये किसी कमरे में है और आप अगर वहां पहुंच जाओगे तो शायद ये उस कमरे को छोड़ करके निकल सकते हैं। देख रहे हो इस एनर्जी में, बिल्कुल इनकी एनर्जी ऐसी ही है। मतलब ये इस लेवल पर आपसे चिढ़ है इनको कि बिल्कुल ये कमरे से बाहर हो जाएंगे, उस जगह को छोड़ देंगे, उस जगह को छोड़ करके मतलब ये जा सकते हैं। बातें मतलब ये लगातार जो है ना, लगातार इनके दिल दिमाग में जो है आपको लेकर के जो है बहुत सारी चीजें चलती रहती है, बहुत सारी खिचड़ी ये पकाते रहते हैं आपके पीठ पीछे। आपके पीठ पीछे काफी सारी बातें ये आपके बारे में ही करते हैं। ये भी बात है कि आपके बारे में लगातार ये काफी पीठ पीछे बातें भी करते रहते हैं। और जो इनका एक ग्रुप है, ठीक है, इनके ग्रुप में ये आपकी बुराई भी जबरदस्त तरीके से करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर जो एनर्जी रिसीव हो रही है, इनके पास बात करने के लिए कोई दूसरा टॉपिक नहीं है आपको छोड़ करके फिलहाल। ओके, हो सकता है कई मंथ से, मतलब कई महीनों से लगातार हो सकता है कि ये पर्सन जो है मे बी आप दोनों के बीच में जो ये थोड़ा डिस्टेंस आया है, या आप दोनों के बीच में जो ये एनर्जी जो खराब हुई है, ये मे बी 8 मंथ हो सकता है, 3 महीने 4 महीने, मतलब 3 महीने से लेके 8 महीने के दरमियान ऐसा कुछ हुआ है शायद। देखो, ये कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए ये 3 महीने से 8 महीने के बीच की चीजें हो सकती है, जहां पर इस पर्सन को कहीं ना कहीं आप से जो है ना एक चिढ़ हुई है इन्हीं इस टाइम के दौरान। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है आपके एक हिडन एनिमी की तरह काम कर रहे हैं, एक छुपा हुआ जो दुश्मन होता है वो, मतलब ये आपके अगर बगल में भी बैठे हैं ना, अगर ये आपसे बातें भी करेंगे ना, तो भी इनके दिल दिमाग में आपको लेकर के गलत थॉट ही चलते हैं, आपकी बुराइयां ही लगातार चल रही है, जो इस यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है इस पर्सन को लेकर के। ठीक है, बातें मतलब लगातार जो है ये आपके बारे में ही करते रहते हैं। प्राइवेट में भी, ग्रुप में भी अगर बैठेंगे तो आपकी बुराइयां ही करते रहते हैं। अगर आपके पास ये बैठेंगे तो भी आपके बारे में ये लगातार बुराइयां ही सोचेंगे। ठीक है, आई फील कि ये जो एनर्जी आ रही है ना, इन्हें फील होता है कि कहीं ना कहीं आपकी वजह से शायद आप वो इंसान हो जिसकी वजह से इनकी मन की शांति भंग हो जाती है। मतलब इनका ऐसा ब्लेम है, आपके पीठ पीछे ये लोगों को यही बात बताते हैं कि आपके आने से, आपके रहने से इनके मन की शांति जो है वो भंग हो जाती है, आपने इनकी मन की शांति भंग कर दी है, और जिसकी वजह से ये आपसे चिढ़े हुए हैं। और भाई जब चिढ़ते हैं, जब कुछ ऐसा बोलते हैं, तो लोग भी तो पूछते ही होंगे ना कि क्यों चिढ़ रहे हो, क्या बातें हो रही है। तो यहाँ पर इनका रीजन यही है कि आपकी वजह से जो है इनके मन की शांति जो है वो भंग हो जाती है। आप बिल्कुल इनके माइंड को जो है डिस्टर्ब कर देते हो, आपकी बातचीत तौर तरीके इन्हें पसंद नहीं आते हैं। ये चीज ये लोगों को बताते हैं आपके बारे में। ओके, यहाँ पर ये चीज एनर्जी फील हो रही है। और शायद ये पर्सन वो है जिसने शायद अपनी लाइफ से, शायद आपने कहीं ना कहीं इसको बाहर का रास्ता दिखाया है किसी बात को लेकर के, शायद पैसों के मामले में या फिर रिलेशनशिप में भी। ये पर्सन कोई एक ऐसा पर्सन है जो शायद रिलेशनशिप में भी ये पर्सन ऐसा है जिसको आपने कहीं ना कहीं खुद से कट ऑफ किया है, या फिर इसको बाहर का रास्ता दिखाया है। शायद अपनी लाइफ को थोड़ा सा आपने प्राइवेट कर लिया है, ठीक है, पिछले कुछ दिनों में, जिसकी वजह से इस पर्सन को ऐसा फील हुआ है कि आपने इसको अपनी उस लाइफ से जो है आउट कर दिया है। क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल करके आ रही है। आपने पिछले कुछ दिनों में, ठीक है, पिछले कुछ दिनों में बहुत ही ज्यादा लोगों पर शायद भरोसा किया,
जहाँ धोखे भी खाए, जिसकी वजह से आपने अपने चारों ओर एक बाउंड्री क्रिएट की है, जहाँ आपकी एनर्जी मुझे ऐसे रिसीव हो रही है और जिसकी वजह से आप थोड़ा-सा चूज़ी हो गए हो। मतलब चुन करके अपने आस-पास कौन कैसे किस नेचर के हैं, उन लोगों को सोच समझ करके अपने आस-पास रख रहे हो। देख रहे हो इस कप में यहाँ पर स्नेक है, इस कप में यहाँ पर कुछ प्रीशियस चीज़ है, इस कप में यहाँ पर एक इंसान बना हुआ है, इस कप में यहाँ पर ड्रैगन है, इस कप में यहाँ पर हीरे जवाहरात है, इस कप में यहाँ पर एक क्या कहते हैं वो मॉन्यूमेंट रखा हुआ है, एक मतलब एक बिल्डिंग का मॉन्यूमेंट रखा हुआ है। तो इस पर्सन के हिसाब से मुझे यहाँ पर इस कार्ड की एनर्जी जो यहाँ फील हो रही है कि आपने भी शायद इस तरह से एक कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से लोगों को बांट लिया है अपने जीवन में कि कौन किस तरीके के हैं और किनसे मुझे दूरी रखनी है, किनसे मुझे क्लोज रहना है, कहाँ पर मुझे अपनी एनर्जी लगानी है, कहाँ पर अपनी एनर्जी नहीं लगानी है। शायद अपनी चूजी नेचर की वजह से आपने कुछ दूरी बनाई है और इस पर्सन को ये चीज महसूस हुई कि आपने इनको कर दिया गेट आउट अपनी लाइफ से, अपनी प्राइवेट लाइफ से आपने शायद इनसे दूरी बना ली, जिसकी वजह से इस पर्सन को और भी ज्यादा आपसे चिढ़ मच चुकी है। इस पर्सन को और भी ज्यादा जो है ये मतलब एक मेंटल पीस इनका खराब हो गया, ठीक है। बट यहाँ पर जो एक और एनर्जी आ रही है कि ये जो पर्सन है जो आपसे दूर हुए हैं, ये पर्सन एक ऐसे पर्सन है जो जैसे कहते हैं ना कि एनर्जी सीकर, ठीक है। ये एक ऐसे पर्सन रहे हैं जो लगातार मतलब इनके साथ ऐड होने से आपको कभी कोई बेनिफिट मुझे यहाँ नहीं देखने को मिल रहा है। अगर पहचानने की बात करोगे कि ये पर्सन कौन है, तो इस पर्सन के आपके जिंदगी में रहने पर आपको कभी कोई बेनिफिट प्राप्त तो नहीं हुआ है। एक तरह से लो एनर्जी, अगर आप इनके साथ रहते होंगे तो कंटिन्यू इनकी समस्याएं, इनकी कुछ ना कुछ ऐसी बातें, नहीं तो इनका ऑरा इतना निगेटिव है कि आप कंटिन्यू इनके साथ रहते रहते अपने आप को लो फील करने लगते होंगे। आप दोनों के कनेक्शन में ये जो पर्सन है इसकी एनर्जी सिर्फ एक मतलब खींचने वाली है, एनर्जी खींचने वाली इस पर्सन की एनर्जी है, ठीक है। मतलब इनके साथ रह करके आपकी यही कंडीशन होती होगी, मतलब आप खुद में ही बदहाल बेहाल हो जाते होगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो मुझे यहाँ पर नजर आ रही है इस पर्सन को लेकर के जो एनर्जी बता रही है कि देखो ये चीज तो जरूर है कि इस पर्सन के अंदर कभी भी गिवर वाली एनर्जी नहीं रही है। ये हमेशा चीजें लेना, एनर्जी लेना, ठीक है, और कुछ आपने अगर बात नहीं मानी तो मुंह फुला के चल देना, ठीक है, इस तरह की एनर्जी है। आपके लेवल के तो ये इंसान बिल्कुल नहीं है यहाँ पर, और मुंह फुला करके बहुत ज्यादा चले जाते होंगे। इम्पल्सिव नेचर के हैं, बहुत जल्दी तुनुक मिजाजी वाले इंसान, फटाक से इनका मूड बदल गया, फटाक से ये मतलब सेंसिटिव हो गए, बातों को दिल से भी लगा लिया तुरंत, और पास्ट की एनर्जी का बहुत ज्यादा रोना होते हैं। मतलब ये एक ऐसे पर्सन है जो बार बार पीछे की बातों को याद करते रहते हैं, आपको ब्लेम करते रहते हैं, आपको हमेशा गलत बताते रहते हैं। अब इनकी जो एनर्जी है आपके पीठ पीछे ये लगातार पुरानी बातों को, पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ उखाड़ करके लाना, और अच्छा आपकी गलतियां वहां पर कुरेद कुरेद करके आपकी गलतियां ये लगातार निकालने का काम कर रहे हैं। आपके पीठ पीछे यही बात यहाँ पर नजर आ रही है। बट यहाँ पर देखो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में आया है मेंटल क्लियरिटी, क्योंकि यहाँ पर शायद इस पर्सन ने आपके साथ कोई धोखा किया था, आपके साथ कुछ ऐसी चीटिंग वाली हरकतें की थी। यहाँ पर ये पर्सन हो गए एक्सपोज, आपके सामने ये भेद खुल गया, कहीं ना कहीं इस पर्सन का एक भेद खुला कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक निगेटिव रोल अदा कर रहा है, आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये चीज शायद इनका जो कहते हैं ना भेद खुल जाना, इनका भेद खुल गया आपके सामने, जिसकी वजह से आपने शायद इनको बिना बोले, मुझे ज्यादातर ऐसा लग रहा है कि बिना बोले आपने सिर्फ और सिर्फ इनको अपनी लाइफ से, अपनी एनर्जी से थोड़ा सा कट आउट कर दिया है, अपनी एनर्जी से, ठीक है। और शायद कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके साथ हो सकता है कि इनका थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट हुआ है और ये लगातार आपकी बातें चलाते रहते हैं इसी झड़प में कि ठीक है, अपनी झड़प के बारे में ही हमेशा बात करते रहते हैं। इनकी असलियत जो सबके सामने आ गई है। अब इस पर्सन के साथ ये चीज है कि इसको शर्मिंदगी जहां होनी चाहिए, जहां पर इस पर्सन ने आपके साथ एक आपको धोखा दिया है, या तो आपके साथ चीटिंग की है, या तो आपके साथ बुरा बर्ताव किया है, या तो आपके साथ रह करके आपका ही इस्तेमाल कर रहे थे। देखो ये पर्सन कोई भी हो सकता है, आपके वर्क प्लेस पर, आपके रिलेशनशिप में, आपके स्पाउस भी इवन हो सकते हैं। बट यहाँ पर ये पर्सन ऐसे हैं कि आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है, आपके इन-लॉज हो सकते हैं, कोई भी ये पर्सन है। आप बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से जान रहे होगे कि ये पर्सन कौन है, जैसा जैसा कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है। ये पर्सन बुजुर्ग है, थोड़ा सा बड़ा है आपसे, जो भी है ये पर्सन, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी है, डेफिनेटली ये पर्सन आपसे थोड़ा बड़ा है एज का, ठीक है। ये पर्सन अपने एज से, आपकी जो भी एज है उससे ये थोड़ा सा आपसे बड़ा है, और ये पर्सन बहुत ही इम्पल्सिव नेचर का है, तुनक मिजाज बहुत जल्दी हो जाता है, वो तुरंत गुस्सा हो जाना, बातों को, अपनी ही बातों को ज्यादा प्रायोरिटी देना, अपनी ही बातों को ज्यादा सुनना, सामने वाले की बातों को ज्यादा
वैल्यू नहीं करते, सामने वाले की बातों को ज़्यादा सुनना भी नहीं पसंद करते। अगर ये एक बार बोलना चालू कर देते होंगे तो फिर ये आपकी बातों को भी इतना नहीं सुनते होंगे। बट यहाँ पर यही चीज़ है कि आपकी एनर्जी ये लगातार सोखते रहे और अपनी तरफ से जो एक रिलेशनशिप में एक अगर दोस्ती ही होती है, फॉर एग्जांपल एक दोस्ती ही है, तो दोस्ती दोनों हाथ से की जाती है। अगर सामने वाला इंसान ही सिर्फ एक तरफ से अपनी तरफ से कमिटमेंट निभाएगा, चाहे वो दोस्ती हो, रिलेशनशिप हो, वर्क प्लेस पर हो, और सामने वाले इंसान एक ही इंसान निभा रहा है, दूसरा इंसान कुछ नहीं कर रहा, तो कितने दिन चलेगी? कितने दिन कोई चीज़ चल सकती है? वो एक तरह से बोझ बन जाएगी और नहीं चलेगी। तो यहाँ पर आपके साथ में मुझे ऐसी ही सिनेरियो यहाँ लग रही है कि ये पर्सन लगातार आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा, आपके पैसों और आपके इमोशन का लगातार जो है ना एक खींचते रहे आपसे कहीं न कहीं खींचते रहे, हमेशा उसका इस्तेमाल करते रहे। अपनी तरफ से जो एक कमिटमेंट होती है, अपनी तरफ से जो प्यार होता है, अपनी तरफ से जो मोहब्बत होती है, अपनी तरफ से जो एक एनर्जी देने का काम होता है, वो इन्होंने नहीं किया है। और जिसकी वजह से कहीं न कहीं आपको ये चीज़ बहुत बाद में रियलाइज़ हुई या बहुत पहले रियलाइज़ हो गई, मतलब कहते हैं ना कि बहुत जल्द रियलाइज़ हो गई। ये चीज़ कुछ हुई है जिसकी वजह से आपने कहीं न कहीं यहाँ इनसे दूरी बना ली। अब इनको होना चाहिए था थोड़ा-सा गिल्ट। इस बात में इनको फ़ील होना चाहिए था कि थोड़ा-सा गिल्ट हो कि भाई शर्मिंदगी आनी चाहिए थी कि हाँ, इनसे गलती हो गई। नहीं, यहाँ पर ये पीठ पीछे क्या कर रहे हैं कि ये उल्टा जो है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इनके तेवर और बढ़े चढ़े हुए हैं, इनके तेवर यहाँ पर और भी ज़्यादा जो है मतलब एक रुबाब वाला नेचर इनका दिख रहा है। ये उल्टा आपके बारे में ही सारे लोगों से गॉसिप करते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब गिल्ट की बात तो छोड़ दो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यहाँ पर एनर्जी ये रिसीव हो रही है। करंट टाइम की बात करूँ तो ये पर्सन जो है आपके साथ बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मुझे कॉन्टैक्ट में नहीं दिख रहा। अगर कॉन्टैक्ट में है भी तो बहुत कम बातचीत आप दोनों के बीच में होती है। आप दोनों अगर साथ में भी हो तभी भी आप दोनों में इतना ज़्यादा जो है बातचीत का एक कन्वर्सेशन यहाँ पर नहीं निकल कर के मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ऐसा भी है कि जिनके साथ शायद एक ऐसा पर्सन था जिसके पास आप बहुत ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करते थे। शायद अपने पैसे भी उनको उनके ऊपर खर्च करते थे। शायद उनको बहुत ही ज़्यादा आप हेल्प करते थे। बट अभी कुछ दिनों से आप उन पर जो है पैसे खर्च करना आपने बंद कर दिया है, उन पर ध्यान देना बंद कर दिया है और उनको यहाँ पर अपने आप में फ़ील हो रहा है कि अनवांटेड जैसा, ठीक है। शायद आपको इनकी कोई गलती पता चल गई, जैसा मैंने पहले बताया कि हो सकता है आपको इनका भेद खुल गया हो और जिसकी वजह से जो है आपने जो है जो एनर्जी, जो हेल्प, जो चीज़ इनको देनी चाहिए थी वो कहीं न कहीं आपने बंद कर दी है और अपना ज़ोन कहीं और बना लिया। दूसरे लोगों के साथ रहने लगे हो, दूसरी जगह अपनी एनर्जी देने लगे हो, इनको कर दिया है आपने आउट अपनी लाइफ़ से, ठीक है? और आपका अभी सारा का सारा ध्यान कहीं न कहीं या तो दूसरे लोगों पर शिफ्ट हो गया या तो अपने करियर पर शिफ्ट हो गया। अपने करियर पर, अपनी ज़िंदगी पर आपने अपना लाइफ़ जो है ना एक अपना जीवन अपने तरीके से जीना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा आपके ऊपर चिढ़ मची हुई है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है आपके पीठ पीछे यहाँ पर बुराइयाँ करने का, आपके पीठ पीछे जो ये गॉसिप चल रही है कि आप बहुत ही बुरे इंसान हो, आप बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी इंसान हो, आप बहुत ही ज़्यादा ऐसे इंसान हो कि जो अपनी लाइफ़ में बहुत ही चीज़ों को हाइड करके रखता है, ठीक है? ये चीज़ें आपके बारे में मतलब बहुत सारी बातें बढ़ा-चढ़ा करके इस पर्सन ने आपके बारे में बोलना स्टार्ट कर दिया। इनके हिसाब से आप एक ऐसे पर्सन हो जो आपके पीठ पीछे ये बातें कर रहे हैं कि इनके हिसाब से आप एक ऐसे पर्सन हो जिन्होंने अपनी लाइफ में कोई स्ट्रगल देखा ही नहीं है, जिन्होंने, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी में ये अपने आप को रखते हैं। इनको लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर पर्सन हो, आपके अंदर समझ नहीं है, आपके अंदर सूझबूझ नहीं है। ये लोगों के बीच में उन ग्रुप्स में बैठ करके आपके बारे में यही बातें बोलते हैं कि आपको लोगों को पहचानने का तरीका नहीं आता, आप लोगों को अच्छे से समझते नहीं हो, आपको दुनियादारी की समझ नहीं है। आपने शायद अपने जीवन में वो स्ट्रगल नहीं देखा है, वो एक मेहनत नहीं की है। आप आज जो भी कंडीशन में हो, आज आपको जो भी चीज़ें मिल रही है ना, जो भी चीज़ें आप अपने जीवन में पा रहे हो, वो कहीं न कहीं आपको बस आपकी किस्मत का खेल है। आपकी किस्मत की वजह से ही आज आप जहाँ भी हो, जिस भी परिवार में हो, जिस भी परिवार में आपने जन्म लिया है, जिस भी परिवार में आप जो बेहतर कंडीशन में दिख रहे हो, जो भी आपकी कंडीशन है उसमें जो भी बेहतरी है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी किस्मत का खेल है। अगर यहाँ पर इस पर्सन के बारे में इसकी मेहनत की बात की जाए, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप में मेहनत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, आप में अकल नाम की कोई चीज़ नहीं है, आप इतने नॉलेजेबल नहीं हो, आप इमेच्योर बिहेवियर के हो, जो इनका नेचर है। बट ये कहीं न कहीं ये चीज़ें आपके बारे में बोल रहे हैं, लोगों को ये आपके बारे में बता रहे हैं। परख नहीं है इंसान की, ये बात ये बोल रहे हैं आपके बारे में। नेक्स्ट चीज़ जो ये आपके बारे में बोल रहे हैं कि जितनी चीज़ें, जितना प्यार, जितनी मोहब्बत इन्होंने आपको दिया है, आप उसके लायक नहीं हो।
ठीक है। इन्होंने शायद आपके ऊपर, देखो आप ऐसे पर्सन नहीं हो या हो, ये यहाँ पर बिल्कुल इस रीडिंग में नहीं कहा जा रहा है। इस रीडिंग में सामने वाले जो आपके पीठ पीछे जो आपकी गॉसिप चल रही है वो यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। आप ऐसे हो या नहीं हो इस चीज का फैसला इस रीडिंग में हम नहीं करने वाले। इस रीडिंग में बस वो एनर्जी आ रही है जो सामने वाला इंसान आपके बारे में बोल रहा है, आपके पीठ पीछे वो बातें चल रही है कि हमने जितना देखो भाई उसको प्यार दिया, उतना दुलार दिया, उतना अपना उसको समझा, बट वो तो बिल्कुल जो है ना ऐसा इंसान निकला जो अपनी चीजों को लेकर के बहुत ही ज्यादा जो है ना, मतलब जरूरत पड़ी तो बिल्कुल अपने आप को उसने साइड कर लिया, अपनी लाइफ को बिल्कुल हाइड कर लिया, हमें कुछ नहीं बताता, हमसे कोई चर्चा नहीं करता, हमसे बिल्कुल साइड होकर के रहता है, ठीक है। कई लोग इनके बीच के ग्रुप के ये भी कह रहे हैं कि अच्छा बहुत ज्यादा होशियार बन रहा है, देखना मुंह की खानी पड़ेगी इसको। ये भी आपके पीठ पीछे की बातें चल रही है कि मुंह की खानी पड़ेगी इसको, बहुत ज्यादा जो है ये अपने आप में बन रहा है, ठीक है। अपने आप में अभी इसको पैसे का थोड़ा रौब हो गया है, मे बी आपने कहीं इन्वेस्टमेंट जो की है या आपकी आर्थिक कंडीशन इनको अच्छी लग रही है, कि इनको ऐसा ही लग रहा है कि आप जो है कहीं ना कहीं एक पैसों का रोब दिखा रहे हो, अभी आपके अंदर पैसे के घमंड हो गया है, जिसकी वजह से ही जो है आपने अभी इनसे किनारा कर लिया। बट बहुत जल्द आपकी लाइफ में जो है आपको ये चीज समझ में आएगी कि आपने कितने गलत लोगों को अपने आसपास रखा था। ये है इस पर्सन के थॉट आपको लेकर के, आपके पीठ पीछे जो ये गॉसिप चल रही है इस पर्सन की, ओके, जो ये अभी आपके बारे में बोल रहे हैं। इनको ये भी चीज लगती है कि ये किसी से डरते नहीं है। आप जो है आप निडर नहीं हो, आप डरते हो, आप छोटी छोटी बातों पर डर जाते हो। जीवन में कोई भी चीज अगर एक डिसीजन लेना हो तो वहां पर आपको क्लियरिटी नहीं होती किसी बात को लेकर के डिसीजन लेने में। हर चीज में ना नुकुर करते रहते हो, हर चीज में तोल मोल करते रहते हो, कहाँ करना है नहीं करना, एक बात को 10 बार सोचते हो, ठीक है। ये चीज इनको नजर आ रही है। और पुरानी चीजों को लेकर के जो पुरानी बातें हैं आप दोनों के बीच में, जो पुरानी बातें हैं, जो पुरानी एनर्जी रही है, उसमें बार बार ये, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये पास्ट की चीजों को बहुत कुरेद रहे हैं, ठीक है। पुराने जैसे कोई इंसान नहीं होता कि अच्छा पता है उसने वो चीज की थी, पता है मैंने उसको ऐसे बचाया था, मैंने उसकी हेल्प की थी, मतलब अपनी तारीफों का पुलंदा बांध रहे हैं। हमारे टाइम में तो ऐसा होता था, उसके टाइम में तो देखो अभी अभी चीजें संभाल नहीं पा रहा, अभी सारी चीजें उसकी लाइफ में अनस्टेबल हो रही है, देख रहे हो अभी उसके लाइफ में अनबैलेंस की स्थिति चल रही है। मे बी ये मजाक भी बना रहे हैं इस चीज का कि कहीं पर आप जगल कर रहे हो, अगर किसी बात को लेकर के आपकी लाइफ में अगर कुछ चीजें, कुछ एनर्जी अभी अनबैलेंस चल रही है, चाहे वो प्यार को लेकर के, चाहे रिश्ते को लेकर के, चाहे वो पैसों को लेकर के हो, जो भी चीज आपके जीवन में इस वक्त कमी के तौर पर इन्हें दिखाई दे रही है, उसके बारे में भी ये कहीं ना कहीं बातें बना रहे हैं। खास तौर से आपकी आर्थिक स्थिति, आपके जॉब, करियर, व्यापार, धंधे को लेकर के भी है, और साथ ही साथ आपके कनेक्शन को भी लेकर के है। मतलब देखो बेसिकली यहाँ पर एक ऐसे पर्सन का ग्रुप, मुझे 1 से 2 लोगों का ग्रुप नजर आ रहा है, जहां पर आप जो है अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करते थे, आप अपने पैसे उन्हें देते थे, और कहीं ना कहीं वो लोग एक तरह से आपको लूटते थे। एक तरह से उनकी एनर्जी यहाँ पर मैं कहूंगी कि बिल्कुल लुटेरे वाली थी, आपकी एनर्जी को ही लेना और आपके ऊपर ही एहसान दिखाना, ठीक है। मतलब आपसे ही सारी चीजें बेनिफिट में उठाएंगे और आपको ही कहेंगे यहाँ पर कि आप हमारा फायदा उठा रहे थे। ये एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही है, और शायद आपने इनको कर दिया जब गेट आउट, तो इनको ये चीजें हजम नहीं हो रही है, और ये लगातार आपके बारे में बुराइयां पर बुराइयां, बुराइयों पर बुराइयां ये जो है देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, ठीक है। लगातार यहाँ पर ये एनर्जी यहाँ पे निकल करके आ रही है। नेक्स्ट चीज जो यहाँ पर और देख लेते हैं, क्या चीजें हैं, क्या एनर्जी है जो आपके बारे में, क्या गॉसिप चल रही है, आपके पीठ पीछे क्या गॉसिप चल रही है। ओके, पीठ पीछे लोग क्या बातें कर रहे हैं, मेरे जो व्यूअर हैं, पीठ पीछे आपके बारे में क्या बातें चल रही है। थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, ओके, टू ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, ओके। सो स्ट्रेंथ एंड हाई प्रेस्टेस, इस कार्ड को मैं जरूर लूंगी, ये कार्ड मुझे अपनी तरफ बहुत खींच रहा है। और देख लेते हैं, थैंक यू सो मच डिवाइन, क्या चल रही है पीठ पीछे बातें। गाइडेंस, ओके, द सोर्स, सेलिब्रेशन, ओह अच्छा। एंड द बॉटम ऑफ डेक में यहाँ पर देख लेते हैं,
टोटलिटी। ओके, देखो आपके पीठ पीछे यहाँ पर ये भी गॉसिप चल रही है, कोई मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में मतलब कोई एक ऐसा इंसान भी है, ठीक है? शायद आपने शायद अपनी किसी चीज़ को लेकर के, किसी बात को लेकर के, चाहे वो अपने रिलेशनशिप को लेकर के हो, चाहे वो अपने करियर को लेकर के हो, चाहे वो अपने फाइनेंस को लेकर के, किसी पर्सन से या तो कुछ आपने डिस्कस किया है, ठीक है? किसी अपने से, किसी क्लोज़ नियर वन, डियर वन से आपने शायद कोई चीज़ जो है डिस्कस की है, ठीक है? और उनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है चीज़ों को करने का, ठीक है? आपके अंदर उन्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा क्षमता है, बट उन्हें ऐसा लगता है कि आपको वो चीज़ें जो है अपनी लाइफ में स्टार्ट कर देनी चाहिए। सोर्स का कार्ड है एंड गाइडेंस का कार्ड है। ओके, तो ऐसा कोई इंसान है जो बोल रहा है कि आपको थोड़ा-सा जो है ना कहीं न कहीं स्पिरिचुअल भी हो जाना चाहिए, आध्यात्म की तरफ भी हो जाना चाहिए और अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए। जो चीज़ें आप अपनी लाइफ में कहीं न कहीं स्टक एनर्जी में हो, जहाँ चीज़ें आप बहुत ही ज़्यादा उलझ करके किसी एक सिचुएशन में लगातार फँसे हुए हो, लगातार किसी चीज़ को लेकर के ओवर थिंकिंग कर रहे हो, उनके नज़रिए से शायद ये आपको बहुत ही ज़्यादा केयरिंग वाली इनकी एनर्जी है, सन की एनर्जी है, मे बी आपके ये फादर हैं या फादर फिगर कोई इंसान है, ठीक है? माता-पिता के हिसाब से कोई एक ऐसा इंसान है जो चाहता है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ो, आप अपने जीवन में जो चीज़ें देखो, जो चीज़ें चल रही है, ठीक है? जो चीज़ें चल रही है, यहाँ पर अभी चल रही है, तो आप थोड़ा-सा अपनी निगाह उठा कर के दूर तक देखो, आगे और भी चीज़ें रखी है क्योंकि इनके हिसाब से, इनकी जो एक सिक्स्थ सेंस कह रही है कि आप अगर आगे बढ़ते हो, आप अगर आगे मूव ऑन करते हो, आप अगर आगे अपनी लाइफ में जो भी आपको करना है उसको अगर आप आगे करते हो, तो आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है। ये चीज़ इनको महसूस हो रहा है। इनकी इंट्यूशन ये कह रही है, इसीलिए ये कह रहे हैं कि अभी कर लो, अभी करो, बिल्कुल अभी आपको करने की ये ज़रूरत है, अभी नहीं तो कभी नहीं। इन्हें ऐसा लगता है कि ये आपको यही बात कहना चाहते हैं कि अभी सही वक़्त है, ठीक है? ये आपके पीठ पीछे भी ये बात बोल रहे हैं कि अभी सही वक़्त है, अभी अगर आप अपनी लाइफ में आगे स्टेप बढ़ाते हो, आगे शायद आपने कोई डिसीज़न लिया है, शायद आपने कहीं से मूव ऑन किया है, किसी रिलेशनशिप से मूव ऑन किया है, कुछ लोगों को छोड़ा है, कोई बहुत बड़ा अपने लिए स्टैंड लिया है, तो यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपको यहाँ पर जो है उस चीज़ को आगे लेकर के जाना चाहिए, ठीक है? उस चीज़ को आगे लेकर के जाना चाहिए। आपको अपनी साहस पर, अपनी हिम्मत पर और अपने ज्ञान पर बिल्कुल भी विश्वास करना चाहिए, बिल्कुल विश्वास करना चाहिए। शायद आप कोई नया स्किल, उनके हिसाब से लगता है उन्हें कि आपको कोई नया स्किल भी सीखना चाहिए। आपको थोड़ा-सा अपना एजुकेशन लेवल जो है वो हाई करना चाहिए, थोड़ा-सा अपनी जो सोच समझ, देखो एजुकेशन लेवल का मतलब यहाँ पर 2 चीज़ है, ठीक है? एजुकेशन के बारे में यहाँ पर 2 चीज़ है कि या तो आप किसी चीज़ को हायर एजुकेशन में जाना चाहते थे, तो वहाँ इन्हें लग रहा है कि बिल्कुल आपको वहाँ वो चीज़ करनी चाहिए, या फिर एक चीज़ होती है कि दुनियादारी की समझ, एक होती है कि और मैच्योर एनर्जी और समझने की परख, ठीक है? ये भी चीज़ इस पर्सन के हिसाब से लगता है कि आपको यहाँ पर जो है थोड़ा-सा अपनी सूझबूझ और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, लोगों को खुले आँख से देखने की ज़रूरत है, लोगों की बातों को समझने की ज़रूरत है और डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इनके हिसाब से आप वो पर्सन हो जो बिल्कुल अपनी एनर्जी आपकी ऐसी है कि आप बड़े से बड़ी चुनौतियों को फेस कर सकते हो। इनके हिसाब से आप वो पर्सन हो, ये आपके पीठ पीछे यही बातें कर रहे हैं और ये ऐसे एक पर्सन है जो शायद आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, शायद आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, आपकी 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 बहुत केयर है, आपकी बहुत परवाह है इनको और जिसकी वजह से नेक्स्ट चीज़ जो इन्हें आपके बारे में जो बातचीत हो रही है कि कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपके बारे में कह रहा है कि आपको अपनी चीज़ें या तो आप हाइड करके रखते हो या फिर आपको हाइड करके रखने की ज़रूरत है। सारी चीज़ें पूरी दुनिया के सामने बिल्कुल खुली किताब मत बनो। यहाँ पर किसी का ऐसा भी आपके लिए कहना है कि आप खुली किताब मत बनो। बट वहीं पर एक इंसान ऐसा भी है जिसको ऐसा भी लगता है, जो पास्ट की एनर्जी में मैंने यहाँ पर देखा, जो पहले जो इनको लग रहा है, ये जो एक पहले की रीडिंग में थोड़ी देर पहले जो मैंने यहाँ पर कहा था कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को छिपाते हो, बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को अपने तक रखते हो, बहुत ही हाइड करने वाली आपकी एनर्जी है, ये चीज़ इस पर्सन को लगती है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर डियर क्या होता है ना कि कई बार, कई मर्तबा जब हम लोग अपने लिए स्टैंड लेते हैं, अपने लिए चीज़ें जब करने लगते हैं ना, तो मतलब आप जब नो बोलना सीख जाते हो, ठीक है? ना बोलना सीख जाते हो, तो लोगों की मंशा यही होती है, उनका हमेशा ये रहता है कि उनको हाँ सुनना पसंद है। हर चीज़ में उनका हाँ सुनना ही उनको अच्छा लगता है और जब उनको कभी नो सुनने को मिल जाता है ना सुनने को मिल जाए, तो वो चीज़ वो ईज़िली डाइजेस्ट नहीं कर पाते। उनको ये चीज़ हज़म नहीं होती है कि हमें ना कह दिया, हमें मना कर दिया, हमें ऐसा कह रहे हैं, तो वो चीज़ उनको बर्दाश्त नहीं होती है। या फिर आप अपनी जगह पर कोई स्टैंड ले लो, तो आपके आस-पास के लोगों में थोड़ा-सा एक इनसिक्योर वाली फीलिंग आ जाती है कि आपने अपने लिए स्टैंड ले लिया, आपने अपने लिए चीज़ें सोचने लगे।
तो इसी वजह से क्या करते हैं कि वो आपके बारे में बुराइयां करना स्टार्ट कर देते हैं, आपके बारे में गलत सलत बातें चारों तरफ फैलाने लगते हैं, क्योंकि ये तो देखो विचारों का खेल है ना। जिनके विचार आपसे नहीं मिले, दोस्ती कैसे होती है, सेम विचार वालों में दोस्ती होती है। जहां विचार में मतभेद होना स्टार्ट हो गया, मन भेद जहां होने लगा, तो दोस्ती खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर यही चीज है कि जो विचार है इस पर्सन के, इस पर्सन को यही चीज लगने लगी कि अरे आप तो अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, आप तो अपनी जिंदगी के ऊपर ध्यान देने लगे, तो इस पर्सन को थोड़ा सा अपने आप में हौच पौच, अपने चीजें, इसको अपनी चीजें अच्छी नहीं लगने लगी। नेक्स्ट चीज जो यहाँ पर आपके पीठ पीछे बातें हो रही है कि लोगों को ये लगता है कि आप बहुत ही बड़े रिस्क टेकर हो, रिस्क भी लेते हो, और आपके लव्ड वन को भी यही चीज लगता है कि आपको रिस्क लेना चाहिए। जो आपके एक मैंने केयरिंग वाली जैसे जैसे एनर्जी यहाँ से पिक हो रही है, मैं हर एनर्जी को आप तक पहुंचाती जा रही हूँ। आई होप जिनको ये एनर्जी मिलनी होगी वो मिल जाएगी। ओके, सो यहाँ पर आपके जो भी ये बड़े पर्सन है, जो भी ये इंसान है जो आपको बहुत ही आपको गाइड करना चाहते हैं, आपके बारे में इनको मतलब आपका एक फ्यूचर इनको दिखता है, आपका एक ब्राइट फ्यूचर इनको नजर आ रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में सेलिब्रेशन आ जाएगा अगर आप अपने जीवन में थोड़ा सा रिस्क उठाओ। आपने जो भी डिसीजन लिया है, शायद आपने इनसे डिस्कस किया है, जो भी स्टेप लिया है, जो भी आप करना चाहते हो अपनी लाइफ में, वो कहीं ना कहीं आपने इनसे डिस्कस किया है, और इन्हें दिख रहा है कि आपके जीवन में खुशियां आ रही है, इन्हें दिख रहा है कि आपके जीवन में सेलिब्रेशन आ रहा है अगर आप ये रिस्क ले लेते हो। और वो आपस में ये बात बोल भी रहे हैं, आपके पीठ पीछे ये बात भी बोल रहे हैं कि आप जो रिस्क लेना चाह रहे हो, इस रिस्क के बाद आपके जीवन में खुशियां आती हुई उन्हें नजर आ रही है। ये चीज इस कार्ड से मुझे यहाँ क्लियर हो रही है। और नेक्स्ट में एक बहुत ही खूबसूरत चीज यहाँ पर, खूबसूरत सी चीज मुझे यहाँ नजर आ रही है कि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन है जो शायद आपको बहुत ही ज्यादा पसंद करता है, जो आपको बहुत ही ज्यादा रोमांटिक पर्सन समझता है, जो जिसकी नजर में मतलब उसकी निगाहें बिल्कुल आप पर है। ठीक है, वो बिल्कुल मतलब कहते हैं ना कि आपके लिए मतलब हार्ट टू हार्ट कनेक्शन वाला वो कनेक्शन वो महसूस करता है। वो इंसान आपको लेकर के आपको दूर से एडमायर भी करता है। उसको कहीं ना कहीं लगता है कि आप जो है बहुत ही मतलब जैसा उसको इंसान चाहिए था, जैसा पर्सन वो अपनी लाइफ में चाह रहे थे, वैसे ही पर्सन आप हो। देखो ये दोस्ती के हिसाब से भी हो सकती है कि आपके कोई ऐसे फ्रेंड है जिनको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल उनके हिसाब के ही हो, आपसे उनके विचार काफी ज्यादा मिलते हैं, आप उनके इमोशन को काफी अच्छे से समझते हो। और यहाँ पर ये लवर वाली भी एनर्जी लग रही है, आपके स्पाउस वाली भी एनर्जी लग रही है। और कहीं ना कहीं ये एक ऐसा पर्सन है जो दूर से आप पर निगाह नजर रखे हुए है, और अगर पुरानी चीजों में कहीं कोई चीज खराब हुई भी है तो ये उस चीज को खत्म करके आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके साथ एक घूमने का प्लान करना चाहते हैं, जहां पर ये घूमना चाहते हैं, मौज मस्ती करना चाहते हैं और लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। ठीक है, आपको भी ये कहना चाहते हैं कि आप भी पुरानी चीजों को छोड़ो। ठीक है, मैं बिल्कुल आप मुझ पर भरोसा कर सकते हो। ठीक है, हम आपस में बहुत ज्यादा चिल करेंगे, हम आपस में बहुत ही ज्यादा खुश रहेंगे। ये चीज ये पर्सन आपको बोलना चाहते हैं। आपके पीठ पीछे जो बातें चल रही है इनके दिल में ये यही है। ये पर्सन आपको बहुत ही ज्यादा एडमायर करते हैं, आपको बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि जो फीलिंग, जो प्यार आप इनके मन में है, अगर आप इनसे कनेक्ट होते हो तो इन्हें भी आपसे उतना ही प्यार, उतनी ही मोहब्बत, उतना ही रिस्पेक्ट इन्हें भी आपसे मिलेगा। ठीक है, आपके अंदर वो प्यार, वो रिस्पेक्ट है, आपके अंदर वो समझ है, रिश्तों को निभाने की समझ है। ये पर्सन आपके पीठ पीछे ये बातें कर रहा है। और ये पर्सन जो भी है ये बहुत ही ज्यादा चिल माइंड का है, चीजों को ज्यादा पकड़ करके रखने वाला इंसान नहीं है। और इन्हें भी ऐसा ही लगता है कि जैसे ये चीजों को पकड़ करके नहीं रखते हैं, वैसे ही आप भी बातों को पकड़ करके नहीं रखते हो। और साथ ही साथ इन्हें ऐसा भी लगता है, आपके पीठ पीछे जो बातें चलती है, कि लोगों को, जो मैंने पहले भी कहा था कि एक जो मतलबी इंसान है जिसको ऐसा लगता है कि आप बस अपनी किस्मत की कमाई खा रहे हो, तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोगों को ऐसा जरूर लगता है कि आपका लक बहुत तेज है, आप बहुत ही ज्यादा लकी हो। कभी भी आपके अगर कोई भी काम बनते बनते भी बिगड़ते नहीं है, जैसे बिगड़ने वाले कगार पे आ गए, फिर भी कहीं ना कहीं बिगड़ते बिगड़ते वो काम बन जाते हैं। उन कामों में पैसों का अगर अनबैलेंस चल रहा है तो फिर भी पैसे कहीं ना कहीं अरेंज हो जाते हैं। आपका सडनली कहीं ना कहीं कोई लॉटरी लग जाता है, कहीं ना कहीं कुछ पैसों को लेकर के आपको एक फ्रीडम है। पैसों को लेकर के इन्हें लगता है कि आपको कभी पैसों की कोई दिक्कत नहीं होती है। स्ट्रगल क्या होता है वो इन्होंने अपनी लाइफ में देखा है, आपने अपनी लाइफ में कोई स्ट्रगल नहीं देखा है, क्योंकि आपको बाय लक इतनी सहूलियत
ईश्वर के द्वारा ही मिली है कि आप जो हमेशा अबंडेंट रहते हो। तो चलो इस एनर्जी को क्लेम करो, भगवान करे कि ये एनर्जी हमेशा आपके जीवन में रहे। ये जो खूबसूरत सी एनर्जी है कि जहाँ पर एक ऐसा पर्सन भी है जो आपसे अगर दोस्ती में कहें, रिश्ते में कहें, तो ये पर्सन आपसे आपसे ये नहीं है कि सिर्फ एनर्जी को लेने वाला है, सिर्फ आपसे एनर्जी खींच करके अपने पास रखने वाला पर्सन है। ये पर्सन आपके पास भी अपनी एनर्जी उतनी ही देना चाहता है जहाँ जितना प्यार, जितनी मोहब्बत, जितनी केयर आप इनके साथ उस रिलेशनशिप में दिखाना चाहते हैं, ये पर्सन भी, ठीक है। और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके पास आने का कोई मौका भी ढूंढ रहे हैं, दूर से देख रहे हैं कि शायद आप से कोई ऐसा मोड़ हो जाए, कोई ऐसी बात हो जाए जहां पर कि आपसे इनका फिर से जो है कनेक्शन बने, जहां पर आप इन्हें अपनी लाइफ में हासिल करो। इन्हें ऐसा लगता है, क्योंकि यहाँ पर देखो कप में एक फिश है, जो इन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों का कनेक्शन जो है एक दूसरे के लिए बहुत ही ज्यादा लकी साबित होगा, एक दूसरे के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। ये दूर से ही आपको बहुत ही ज्यादा निहारते हैं, ठीक है, आपको बहुत ही ज्यादा एडमायर भी करते हैं। ऐसा यहाँ पर इस एनर्जी में मुझे रिसीव हो रहा है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी। ओके, जो चीजें मैंने यहाँ पर बताई है, जो चीजें की कुछ चीजें पास्ट में ऐसी हुई है, पास्ट की एनर्जी में जहाँ पर आपकी चीजें खराब हुई है, वो बिखराव आपने शायद समझा होगा कि वो इंसान कौन है, जो केयरिंग इंसान है वो कौन है। अगर ऐसी कोई बात आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे जरूर कमेंट में बताना कि वो केयरिंग इंसान आपके जीवन का कौन है, और वो एक ऐसा इंसान कौन है जो आपसे बहुत ही ज्यादा चिढ़ता है। ये मुझे कमेंट में आप जरूर बताना। एंड हाँ, इस एनर्जी को क्लेम करना। ये जो एनर्जी आई है अभी वाली, बहुत खूबसूरत है, बहुत ही प्यारी सी एनर्जी है। जरूर इस एनर्जी को क्लेम करो, ठीक है। राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। राधे राधे।